हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपने एक नए टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर जो भी वर्क डन करेगी, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे लेके जाएगी, इसको रोटेट करवाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक डाइपोल को जितना रोटेट करवाएगी और उसके अंदर जो भी वो वर्क डन होगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें भाई कि कैसे रोटेट करवाएगी इसको मैग्नेटिक डाइपोल को और किस तरह से इसका वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने मैग्नेट के दो पोल ले लिए, एक नॉर्थ पोल और दूसरा हमने क्या ले लिया भाई, साउथ पोल। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कैसी जाएगी भाई, नॉर्थ टू साउथ जाएगी। इस तरह से आपको पता है ये सारी चीजें, बेसिक सी बातें हैं। तो ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। अब इसके अंदर हमें क्या रखना, अपनी मैग्नेटिक डाइपोल को रखना है। तो मैग्नेटिक डाइपोल आपके पास क्या होते हैं, दो इक्वल और अपोजिट पोल होते हैं इक्वल स्ट्रेंथ के। ये हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर आपने क्या लिया, साउथ पोल, और यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो देखो भैया, आपने पहले भी डायग्राम किया था जब हमने क्या दिखाया था, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस साउथ पोल के ऊपर फोर्स लगा था इस तरफ ऐसे, और नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगा था ऐसे। इसको हमने नाम दिया था F1 का और इसको हमने नाम दिया था F2 का। अगर डायग्राम आपको याद हो, वरना आप दोबारा फिर से देख सकते हो। ये हमने इसका क्या मान लिया, सेंटर मान लिया, और ये इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 2L। और जो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर मैं इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूं इस तरह से, तो इसके सेंटर के साथ ये कितना एंगल बनाएगी भाई, थीटा एंगल यहां पर बनाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यहां पर ये हमने बता दिया। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगा था, अब देखो जब ये थीटा एंगल बनाई थी इसके साथ, जब हमने मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगा था जिसको हमने रोटेटिंग फोर्स बोला था। तो उस टॉर्क की क्या वैल्यू आई थी भाई, हमारे पास वैल्यू आई थी mb sin थीटा। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था ये अपने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हमने टॉर्क निकाला था, mb sin थीटा। तो ये हमारे पास क्या था भाई, इसका रोटेटिंग टॉर्क आता है इस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर जब हम इसको इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल के साथ रख देते हैं। अब देखो हमें क्या निकाला, इसका वर्क डन। तो सबसे पहले देखो भैया, आप वर्क डन होता क्या है, तो वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है भाई, फोर्स इनटू में आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आप बोलते हो। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, वर्क डन हम यहां से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, इसमें जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा। अब इसके अंदर हमने की फोर्स कैलकुलेट किया था, रोटेटिंग टॉर्क। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा भाई, इनटू में। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, अब कैसे डिस्प्लेसमेंट आएगी, अभी आगे पीछे तो मूव करके जाएगी नहीं। अब यहां पर हमने इसको रख रखा है, तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करेगी तो डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो आपकी किस में आती है भाई, थीटा के अंदर आपकी। तो अगर हम कह देते हैं भाई ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस होती है, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया, डी थीटा एंगल हमने यहां से एज्यूम कर लिया कि डी थीटा एंगल से क्या होती है, रोटेट होती है। तो यहां पर हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा भाई, टाउ इनटू डी थीटा। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी भाई, अगर हम इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करवाएंगे तो हमारा वर्क डन भी कैसा आएगा, स्मॉल आएगा। अगर हम इसको ज्यादा एंगल से डिस्प्लेस करवाते हैं तो आपका वर्क डन वो भी कैसा आएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लिया है, स्मॉल एंगल लिया है। ठीक है, तो वर्क डन भी आपका कैसा होगा, स्मॉल होगा भाई। ठीक है। अब ये वर्क डन कैसे आएगा, अब देखो यहां पर जो डायरेक्ट वर्क डन आएगा वो किसके अंदर अंदर आएगा भाई, हमें क्या निकाला, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो हम वर्क डन करेंगे यही क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो किसके इक्वल होगी,
वर्क डन के। तो अब यहां से अगर हम क्या करते हैं भाई, टोटल वर्क डन निकालते हैं, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इनटू में डी थीटा। अब देखो भाई यहां से हम क्या करेंगे कि वर्क डन की हमें एक लिमिट भी लगानी होती है भाई यहाँ पर, कि हम इसको कितनी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करें, डिस्प्लेस करें, किस एंगल के साथ, कितने एंगल के साथ हम इसको क्या करें, डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एंगल लिया डी थीटा, लेकिन इसकी कोई लिमिट होती है भाई कि कितना एंगल हम लेंगे, कैसे हम इसको डिस्प्लेस करवाएंगे। तो हम यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं भाई कि हमारे पास एंगल थीटा 1 से लेकर थीटा 2 एंगल तक हम इसको क्या करवाएंगे, डिस्प्लेस करवाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो देखो dw का तो इंटीग्रेशन हो गया भाई w इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो ये हमारे पास आया था mb sin थीटा, तो टाउ की वैल्यू हम लिख सकते हैं भाई mb sin थीटा। तो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी थीटा 1 से थीटा 2, ये होगा भाई आपके पास mb sin थीटा इनटू में आपका क्या होगा भाई d थीटा। अब आप इसका क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो सिंपल। तो वर्क डन हमने यहां पर लिख दिया भाई w इज इक्वल टू m और b, तो आपका क्या निकल के आ गया भाई 12 आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आपका थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा इनटू में आपका क्या बचा भाई d थीटा। यानी जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उसको छोड़कर बाकी सभी को हम क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं भाई। तो यहां से वर्क डन आपका क्या हो जाएगा mb। अब देखो sin थीटा का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ क्या होता है भाई, माइनस कोस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस कोस थीटा, लिमिट बच गई भाई आपकी थीटा 1 से थीटा 2। अब हम आगे क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे भाई थीटा 1 से थीटा 2। अब इसको हम क्या कर देते हैं भाई, यहां से रब कर देते हैं। ये आपने अच्छे से नोट कर लिया हुआ, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया हुआ ये चीजें। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो इसको यहां से कर देता हूं मैं रब थोड़ी देर के लिए। तो जब यहां से आप इसका लिमिट पुट करोगे भाई, तो जो वो आपका वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा। अगर मैं ये माइनस यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूं भाई, तो ये हो जाएगा माइनस mb, अंदर बचेगा आपका कोस थीटा और लिमिट बच जाएगी आपकी थीटा 1 से थीटा 2 भाई। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू, अब देखो भाई यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से करो माइनस mb और ये हो जाएगा भाई आपका कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 भाई। ये आपकी क्या निकल के आ गई, हमने लिमिट यहां पर क्या कर दी, पुट कर दी भाई। अब यहां से देखो ये आ गई हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या जाता है भाई वर्क डन, और यही आपकी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी भाई, कि जो भी आप वर्क डन करोगे इसको रोटेट करवाने में थीटा 1 से थीटा 2, वही आपकी क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, कुछ लिमिट पुट कर देते हैं कि आपका जो थीटा 1 है वो हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं वही फर्स्ट केस में इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा भाई, अगर हम ये कंडीशन यहाँ पर पुट करते हैं तो इसके अंदर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगी यानी किसके इक्वल है, वर्क डन के। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस mb इनटू में कोस थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू क्या आपकी थीटा, तो यहां पर बचेगा भाई आपका थीटा माइनस कोस थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू है 90 और कोस 90 आपका क्या होता है भाई 0, तो यहां पर होगी 0। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा कोस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mb कोस थीटा। और अगर आप यहां से कोस थीटा को हटाते हो तो m और b का क्या आ जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा भाई, यानी वेक्टर के अंदर ये हम इसको लिख देंगे m डॉट b। तो ये आपका क्या हो जाता है भाई पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इस मैग्नेटिक डाइपोल की, जब हम इसको क्या करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या होती है भाई, इसे कुछ और पर्टिकुलर केस देखते हैं हम कि इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखो हमने थीटा 190 और थीटा 2 क्या कर दिया भाई, थीटा के इक्वल पुट कर दिया। तो देखो भाई सबसे पहले बात, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आया माइनस mb कोस थीटा।
इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सेकंड केस हमारे पास क्या आएगा कि अगर इफ जो थीटा है आपके पास वो क्या हो 90 डिग्री। अब देखो भाई थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब है, ये एंगल यहां पर था थीटा, अगर मैं इसको 90 डिग्री करूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, हम इसको बिल्कुल ऐसे कर देंगे 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक डाइपोल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ से आपका जो यहाँ से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वर्क डन के इक्वल वो क्या आ जाएगी भाई माइनस एम बी कोस 90 0। तो कितनी होगी 0। तो इसके अंदर आपकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड केस के अंदर हम क्या देखते हैं, अगर आपका थीटा क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो जाता है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी भाई यहां से माइनस एम बी कोस थीटा, थीटा इज 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपके पास निकल के आ जाएगी भाई यहां से। तो ये हमारे पास क्या होते हैं भाई कि किस केस में आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, किस केस में आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, कुछ पर्टिकुलर केस आते हैं इसके। तो ये हमारे पर्टिकुलर केस थे भाई, लेकिन इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पर थीटा आपने क्या किया 90, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ गई 0। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई 0। लेकिन यहाँ पर देखो जब आपका थीटा क्या था 0 डिग्री के इक्वल, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई माइनस एम बी, यानी वैल्यू तो आ गई इसकी एम बी के अंदर लेकिन कैसी है नेगेटिव में। तो इस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी भाई। ये आपने बात ध्यान रखनी है मिनिमम, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं 0 को मिनिमम सोचते हैं, लेकिन 0 से नीचे नेगेटिव में भी मिनिमम चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो 0 आई है ये आपके मिनिमम नहीं है, ये क्या है सिर्फ 0 है। आपकी मिनिमम कब होगी जब ये पोटेंशियल एनर्जी एम बी इसके आगे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन, तो किस में चली जाएगी आपकी मिनिमम में चली जाएगी भाई। ठीक है, तब थीटा आपका क्या हो 0। और थर्ड केस हमारे पास क्या आता है या फोर्थ केस, जब हम इसको क्या करते हैं भाई, अगर एंगल 180 ले लेते हैं, आपका एंगल हम क्या लेंगे 180 भाई। अगर फोर्थ केस के लिए देखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या जाएगी भाई माइनस एम बी कोस 180 डिग्री। और कोस 180 के ऊपर क्या होता है भाई आपका माइनस एम बी कोस 180 माइनस 1। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा किसके इक्वल आ जाएगी एम बी, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी भाई। अब देखो 180 का और 0 का एंगल कब होगा, 0 एंगल कब हो जाएगा। अब देखो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल ये किस एंगल के साथ है थीटा एंगल के साथ, 0 कब होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि साउथ पोल, यानी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा आपकी। तो एंगल मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी नॉर्थ टू साउथ है और मैग्नेटिक डाइपोल ये भी क्या है इसी डायरेक्शन में, तो एंगल आपका क्या होगा 0। तो इस केस में इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम हो जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि कोई वर्क डन इसके ऊपर नहीं करना पड़ेगा रोटेट करवाने में, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम भाई। अब एंगल क्या हो जाएगा 180। 180 का क्या मतलब है, नॉर्थ पोल आपका इस तरफ आ जाए, साउथ पोल आपका इस तरफ आ जाए, और ये इसी के पैरेलल हो गए, लेकिन अपोजिट पोल हो गए, इस तरफ आपका नॉर्थ चला गया, इस तरफ आपका साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेयर करेगा, साउथ साउथ को रिपेयर करेगा। यानी ये कंडीशन आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या साउथ पोल, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल आपकी ऐसे हो जाएगी भाई, नॉर्थ पोल इस साइड में, साउथ पोल यहां पर, तो नॉर्थ नॉर्थ पोल को रिपेयर करेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, साउथ साउथ पोल को रिपेयर करेगा या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो इस केस में इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम आ जाएगी भाई। तो और इस केस में देखो, इस केस में जो वर्क डन किया था वो आपका क्या आया 0। तो ये कैसी कंडीशन होगी, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी आपकी। इसको हम बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा और इसके ऊपर क्या है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आई है,
मैक्सिमम का क्या मतलब है कि आपका जो वर्क डन है वो क्या कर रखा आपने, मैक्सिमम। तो इस केस में जो इसकी कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी कि कौन सी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया आपकी, कौन सी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी भाई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ आपके जो नए बच्चे आते हैं वही चैनल के ऊपर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा इजी वे में ये वीडियो एप्लीकेबल करवा सकूं भाई आप सभी के लिए। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना है भाई, थैंक यू।